आजाद हो गए हम। उस कैद से आजाद हो गए जिसमें हम कब से फंसे थे, उलझ गए थे। उस कैद से आखिर में हमें रिहाई मिल गई है। हमें हमेशा लगता था कि ज़ारा के करीब आने से जो मुसीबत उस पर आ रही है वो हमारे कसम तोड़ने के कहर की वजह से। नहीं अबू, वो एक इंसान की साजिश थी और कुछ नहीं। आपको याद है मुंबई में जब हम ज़ारा के करीब आए थे तो अस्पताल में तो ज़ारा की तबीयत खराब होने लगी। इत्तेफाक था वो। अब वो सिर्फ एक इत्तेफाक और कुछ नहीं। आप देखिए, हम ज़ारा के करीब खड़े रह सकते, कुछ नहीं होगा उसे। बल्कि फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भी एक इंसान का हाथ था और कोई नहीं, रिजवान। एक वालिद होने के नाते आप अपने छोटे बेटे के डर को सच समझ बैठे। बहुत चाहते आप हमें अब्बू, हम भी आपको इतना ही चाहते हैं। मगर एक बात है, हाँ माफ कीजिएगा, एक बात जरूर है, अबू की हर बात हमेशा सटीक होती है, लेकिन इस बार अबू भी चूक गए। आपने भी हमें कसम के ताल्लुकात में जो बातें समझाई थी गलत थी अबू। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत था कोई सही था, कुछ ऐसा नहीं कह रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे कि ज़ारा पर जो मुसीबतें आती थी ना उसकी वजह से हम डर गए थे, सहम गए थे। खौफ था ना दिल में, तो हम इस कहानी का दूसरा पन्ना कभी समझ ही नहीं पाए, और काश हम समझ जाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वैसे कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। एक वालिद होने के नाते तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि कुरान पे खाई हुई कसम को तोड़ना गुनाह अजीम होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये गलत है। इस्लामी मामलात और कस्मों के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमने जहां पढ़ा है वहां अगर कसम से किसी की जिंदगी असरअंदाज होने वाली हो तो उस कसम को तोड़ा जा सकता है, और सदका देकर भी कसम तोड़ी जा सकती है। ये क्या बेहूद किए? ये इस लड़की को क्यों लाए हो तुम? हमें इस्लाम का सबक सिखाने? नहीं, ये साबित क्या करना चाहिए कि हमने तुम्हें कसम के डर से बाहर नहीं निकलने दिया? कुछ साबित नहीं करना चाह रही अबू, सिर्फ इतना बताने आए सबके सामने कि हमसे चूक हुई है, और हो सकता है अबू आपसे भी चूक हुई है। हमसे कोई चूक नहीं हुई है, और हमें ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें लोगों को पहचानने की सलाहियत जो है तुम में बिल्कुल नहीं है। वो शख्स जिसने फैक्ट्री की पानी की टंकी में पेट्रोल डालकर धमाका करवाया था तुम्हें मारने के लिए, वो था कौन? रिजवान। रिजवान क्या लगता है इनका? भाई, ज़ारा का भाई है वो? नहीं नहीं, मतलब क्या? रिजवान किसी का भाई नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, और इसीलिए वो ज़ारा का भी दुश्मन है। अब हमसे कह रहे थे कि हम क्या साबित करना है, इतना साबित करना है कि हमसे एक गलती हुई है जिसको हम सुधारने वाले हैं। वक्त आ गया उसे सुधारने का। कबीर,
हमें चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। रुको एक सेकंड। सुना नहीं हमने क्या कहा? गलती हुई है जो हमें सुधारना है। अब से जितना भी वक्त है हमारा, वो हम गलती सुधारने के लिए तुम्हारे साथ बिताए। हम भी तो देखें। जब तक हम ये हाथ थामे हुए ना, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। आसमां पे जिंदा मैं, एक परिंदा मैं, चल चलूं जहां तू कहे, रास्तों पे तेरा ही बन के हमराही, चल चलूं जहां तू कहे। आसमां पे जिंदा मैं, एक परिंदा मैं, चल चलूं जहां तू कहे। वो शख्स जिसने फैक्ट्री की पानी की टंकी में पेट्रोल डालकर धमाका करवाया था, वो था कौन? ज़ारा का भाई है कौन? ज़ारा! हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब खैरियत है, बस एक चीज हम भूल रहे हैं और तुम अपनी ख्याली दुनिया में इतनी खोई हुई क्यों? गाना सुनाना ना अपनी सुरीली आवाज में। ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं गाएंगे, हमारे साथ कोई और भी गाएगा। नहीं जाओ, फिर हम भी नहीं गाते। ऐसे मत करो ज़ारा। तो फिर गाओ हमारे साथ। ठीक है, गाते हैं हम। एक मिनट, हम अकेले क्यों गाएं? तीसरे शख्स को भी शामिल कर लेता है। किस तीसरे को? मिस्टर रेडियो। कैसे हुआ? इतना ज़रूरी कैसे हुआ? आपने भी हमें कसम के ताल्लुकात में जो बातें समझाई थी गलत थी अबू, कि हमसे एक गलती हुई है जिसको हम सुधारने वाले हैं। जब तक हम ये हाथ थामे हुए ना, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। हम भी तो देखें। घर आ गए, हम जाएं? अल्लाह हाफिज। नहीं, क्यों? हम चलेंगे तुम्हारे साथ। चलो। तो 2 दिन बाद दुबई? हाँ हाँ 2 दिन के बाद दुबई जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्यों जा रहे हो? क्या कुछ कहा तुमने? हमारा मतलब है कि अच्छी बात है। हाँ। दुबई जा रहे हो? अब्बा से मिलना है? नहीं, हम दरवाजा देखना है। पहली बार देख रहे हो ना दरवाजा? तो हम चलते हैं। कुछ वक्त बिता सकती हो हमारे साथ? मतलब हमें वैसा कोई काम नहीं, मतलब काम है जो जरूरी है, उससे बाद में भी कर सकते हैं अगर तुम्हें वक्त बिताना हो तो।
आसमां पे जिंदा मैं एक परिंदा मैं चल चलूं जहां तू कहे रास्तों पे तेरा ही बन के हमराही चल चलूं जहां तू कहे आसमां पे जिंदा मैं एक परिंदा मैं चल चलूं जहां तू कहे छोटे से बहाने पे एक बुलावे पे चल चलूं जहां तू कहे साथ में जो बहे किनारे मिलेंगे कभी साथ में सिलसिले बढ़ा ले अगर तो क्या हो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ध्यान रखना। रखिए। के चल दूं मैं भी खुमार में तू चले तो ओ चले तो तू चले तो ख्वाब जैसे मंजर हो इंतजार में तू चले तो मिलेंगे जीने के बहाने सौ जब तक हम ये हाथ थामे हुए ना तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। हम भी तो देखें। सारा इस घर में आ गई तो फिर से खोजबीन शुरू कर देगी। आयशा बेगम की मौत का कुछ सबूत मिल गया तो जाकर सीधा कबीर को बता देगी और कबीर हमारी मोहब्बत को नजरअंदाज करके हमारा दुश्मन बन जाएगा। जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, सारा के साथ साथ कबीर को भी मरना होगा। सारा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बात है बेटा, आप परेशान क्यों हो? नहीं अब्बा, हम परेशान नहीं अब्बा। आप लोग को पता है जब बिलासा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे रिजवान भाई का हाथ था। क्या? जी, रिजवान भी? वो हमें और कबीर को मारना चाहते थे हमने, लेकिन आप फिक्र ना करें, रिजवान भाई और उस फैक्ट्री के केयरटेकर साजिद को हमने पुलिस के हवाले कर दिया है। और कबीर के दिल से जो एक कसम का डर था वो भी निकल चुका है अम्मा। और अम्मा, कबीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो जो कुछ भी कर रहा था हमारे खातिर कर रहा था ताकि हम पे कुछ आंच ना आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो कबीर के दुबई जाने से पहले सारी बातें साफ हो गई, वरना हम उसे कभी माफ नहीं कर पाते। पर अब तो माफ कर दिया ना तुमने? वैसे एक बात कहें बेटा, हमने कबीर मियाँ को बोला था तुम्हें जैन से शादी करने के लिए राजी करने को। पर होता वही है ना जो अल्लाह चाहता है। काजी साहब, एक बात कहें? बेशक। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो ज़ारा और कबीर का निकाह नहीं हो सकता क्या?
माशाल्लाह। नहीं नहीं अम्मा कुछ भी बोलती हैं। अरे अरे एकदम सही बोल रही हैं। तुम पागल हो, वो 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। हाँ तो क्या होता है, और वैसे भी निकाह के लिए हफ्ते भर का टाइम थोड़ी ना लगता है, एक दिन में हो जाता है, एक दिन में। देखो भाई, जहाँ बच्चों की खुशी है वही हमारी खुशी भी है। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी? क्या करेंगे काजी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, देख। अब्बू, एक खबर लेकर आए हैं। कबीर ज़ारा से निकाह करने वाला है। हमें उकसाने की कोशिश की ना तो जान से मार डालेंगे तुम्हें रुखसार। जाइए जाइए अब्बू, आप हमें क्या मारेंगे? आप यहाँ बैठ कर ना ये मुंह बनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, उस इमरान का फोन आया कशान भाई को, और अब कशान भाई और इमरान दोनों मिलकर कबीर और ज़ारा के निकाह की तैयारियां कर रहे हैं। कशान, कबीर ने दुबई जाना कैंसिल कर दिया अब्बू, इसीलिए हमने उसके बैग में आग लगा दी। अब यही आग हम दोनों मिलकर ज़ारा की जिंदगी में लगाएंगे, वरना अगर वो फिर से दुल्हन बनकर इस घर में आ गई तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, और हम ये नहीं होने देंगे। ज़ारा को कबीर की जिंदगी से दूर करना होगा, चाहे उसके लिए उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। वो उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। उसकी जान तुम लो या हम, ज़ारा को मरना तो पड़ेगा ही। सिर्फ ज़ारा नहीं, अब वो जरूरत पड़ी तो कबीर को भी मारना होगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करनी थी तुमसे। अगर अम्मा ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। तुमसे बात करनी थी हमें। तुम्हें जाना पड़ेगा। हमें माफ कर दो, माफ। अभी अम्मा ने देख लिया तो हम दोनों माफी मांगते पाएंगे। चलो उठो उठो, जल्दी उठो उठो उठो। अरे पर उठो उठो उठो, चलो। माफ कर दो कबीर, हम तुमसे माफी मांग लेना ज़ारा, माफी प्लीज। कबीर अच्छा, ज्यादा नहीं तो इत्तू सा। इत्तू सा? इत्तू सी। जो ज़ारा का दुश्मन है वो कबीर का दुश्मन है। ज़ारा के दुश्मन तो हम हैं, यानी हम तुम्हारे भी दुश्मन बन गए बेटा। लगता है तुम्हें हमारी मोहब्बत रास नहीं आई। अब मजबूरन अब हमें तुम्हें भी मारना होगा। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर मेरे पास साजिद की ये रिपोर्ट है जिसमें उसके पुलिस बयान। और हाँ, एक और बात, साजिद ने पेट्रोल नहीं डाला था टैंक में। वो शख्स जिसने फैक्ट्री की पानी की टंकी में पेट्रोल डालकर धमाका करवाया था, वो था कौन? रिजवान। नहीं नहीं, कबीर को नहीं।